बेटा चैप्टर नंबर 5 एपी के अंदर टाइप नंबर 9 को डिस्कस करते हैं कि 9 टाइप का क्वेश्चन किस तरह से आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन बेटा जब भी आपके बोर्ड में आएगा 2 नंबर का आएगा और इसका सोल्यूशन हम लोग किस तरह से करेंगे, आइए इस बात पर डिस्कशन करते हैं। तो इसमें पूछा है बेटा कि विच टर्म ऑफ द एपी 121, 170, 130 डॉट 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 इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म। तो आपको जरा इस एपी टर्म को ध्यान से देखिए बेटा। जब हम ध्यान से देख रहे हैं तो हमें ये देखने को मिल रहा है बेटा कि 121 के बाद लिखा है 117, फिर उसके बाद लिखा है 113, यानी ये जो टर्म है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ऐसे अगर डिक्रीज करते आएंगे तो कभी ना कभी तो हम जीरो पे पहुंचेंगे। तो जैसे ही जीरो के बाद अब आप पहुंचते हो तो अब नंबर जो शुरू हो जाते हैं वो माइनस में शुरू हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि जैसे ही आप इस सीरीज को घटाते हुए लाएंगे तो कौन सा टर्म पहला निगेटिव टर्म हो जाएगा। तो बेटा पहला निगेटिव टर्म किसके बाद पड़ता है, जीरो के जस्ट बाद पड़ता है। जैसे अगर मैं एक लाइन खींचूं तो ये बेटा यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ जीरो लिख दिया, 2 4 6 लिख दिया, यहाँ पर -2 -4 -6। तो देख रहे हैं बेटा जो पहला निगेटिव टर्म पड़ रहा है वो किसके बाद पड़ रहा है, जीरो के जस्ट बाद पड़ रहा है। यही हमारे क्वेश्चन का बेस बनेगा और इसी के बेस पर हम लोग पहला निगेटिव टर्म फाइंड करेंगे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि अगर कोई आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोई एपी सीरीज दे के ये पूछे कि इसका पहला निगेटिव टर्म क्या होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा तो उसी तरह से पहले ए डी फाइंड कर लेंगे। तो ए हो जाएगा बेटा हमारा, सोल्यूशन पे चलेंगे बेटा, तो हमारा ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा हमारा 121 हो जाएगा। डी निकालेंगे बेटा तो डी कितना हो जाएगा, 117 -121 इज इक्वल्स माइनस का 4। मैंने बताया था बेटा कि जब भी सीरीज हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी तो वहां पर कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब पूछा है कि कौन सा टर्म नेगेटिव टर्म होगा, तो कौन सा मतलब एन हमारा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और पहला नेगेटिव टर्म होगा बेटा तो लास्ट टर्म को हम लोग जीरो मान लेंगे बेटा। इसकी यही खास बात है, इसमें टीएन को हम लोग जीरो मान लेंगे। टीएन को जीरो मान करके सॉल्व करेंगे और वहां से एन फाइंड कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं बेटा सॉल्यूशन पे। तो अब आगे यहाँ पर नोट करेंगे टीएन इज इक्वल्स, लेकिन ध्यान रखना बेटा यहाँ पर इक्वल्स का साइन नहीं लगता है क्योंकि जीरो जो होता है वो निगेटिव से बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर लगाएंगे जीरो इज टीएन इज ग्रेटर देन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये टीएन क्या है, यानी जो नेगेटिव नंबर है वो जीरो से क्या है, छोटा होता है, इसलिए हम ये पूरे टर्म को क्या करते हैं, टीएन से छोटा करते हैं और टीएन की जगह पे क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। यहाँ पर जीरो इज ग्रेटर देन ए बेटा 121 प्लस एन हमें फाइंड करना है और डी हमें दे रखा है बेटा माइनस का 4। बेटा देखिए इधर ये 121 प्लस का उधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 121 इज ग्रेटर देन n माइनस 1 माइनस 4। बेटा देखिए -4 यहाँ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या कर लेगा, डिवाइड कर लेगा। तो 121 डिवाइडेड बाई -4 इज ग्रेटर देन n माइनस 1। जब हम इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो ये कितना बार में चल जाएगा, 4 3 जा 12, देखिए 30 पॉइंट, जब हम इसको डिवाइड करेंगे बेटा 1 को तो 25 आ जाएगा, इज ग्रेटर देन n माइनस 1। बेटा 1 इधर माइनस करा, उधर जाके क्या कर लेगा, प्लस कर लेगा, तो ये हो जाएगा 31.25 इज ग्रेटर देन n। n की वैल्यू कितना है बेटा, 31.25, यानी 32.25। बेटा ये तो कोई टर्म होता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा 31 के बाद जो नंबर आता है उसको हम लोग मान लेंगे। यहाँ पर n इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 32 और इसको ग्रेटर देन n, यानी जो हमारा नंबर होगा कौन सा पहला नेगेटिव टर्म जो होगा वो कौन सा टर्म पे आएगा, 20 टर्म पे। तो n इज इक्वल 32 यानी 32nd टर्म जो होगा वो पहला नेगेटिव टर्म होगा। अभी तो ये पूछा कि पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, तो ये 32 नंबर का टर्म जो होगा वो पहला नेगेटिव होगा, लेकिन वो टर्म क्या होगा उसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो जहां n है बेटा ये n की वैल्यू उठा करके हम यहाँ पुट कर देंगे तो आपको वो पहला नेगेटिव टर्म भी मिल जाएगा। जैसे अगर मैं सॉल्व करूं तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस पर कर देते हैं। तो टीएन इज इक्वल्स 0 इज ग्रेटर देन ए 121 प्लस एन हमारा 32 माइनस 1 और डी माइनस 4। हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो कितना है 121 प्लस
32 मल्टीप्लाई माइनस 4, 0 इज ग्रेटर देन 121 माइनस 4 टू जा 8, 4 3 जा 12। बेटा 128 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, यानी -7 वो क्या होगा, पहला नेगेटिव टर्म होगा इस सीरीज का। समझ में आ गया? तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइप नंबर 10 की।